प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल उर्दू स्कूल पर दिलचस्प कहानियों का पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है, जिसमें से आज हम दूसरी दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी पंचतंत्र की कहानी है। प्यारे बच्चों, पंचतंत्र ये दुनिया में बच्चों की कहानियों का कदीम मजमुआ माना जाता है, जिसे तीसरी सदी कब्ल मसीह में पंडित विष्णु शर्मा नाम के एक कश्मीरी आलिम ने लिखा। ये भी कहा जाता है इन कहानियों का ज़माना 1500 से 500 कब्ल मसीह है। ये सारी किताब संस्कृत ज़बान में लिखी गई है। कहा जाता है कि कश्मीर के एक राजा के 3 बेटे थे, जो हर तरह से नाअहल थे। वो दिन भर दरबदरी करते और रियासत के मामलों से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार राजा ने तंग आकर मुल्क के एक मशहूर ब्राह्मण विष्णु शर्मा को दरबार में बुलाया और उससे दरखास्त की कि वो 3 शहजादों की सही तरबियत करे, जिसके बदले में उसे खासा मुआवजा दिया जाएगा। शर्मा ने राजा से कहा वो इन शहजादों को बराबर 6 माह तक अपने पास रखकर उन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने का रास्ता दिखाएगा। उसके बाद विष्णु शर्मा हर दिन तीनों शहजादों को ऐसी कहानियां सुनाता रहा जिनका लब्बो-लुबाब ये था कि जिंदगी अमन और भाईचारे से और लालच के बगैर बेहतरीन तरीके से किस तरह गुजारी जाए। 6 महीनों के बाद तीनों शहजादे दाना, समझदार, आकिल बन चुके थे और फिर उन्होंने हुकूमत के मामलों में पूरी दिलचस्पी के साथ राजा का दिल खुश कर दिया। पंचतंत्र की कहानियों का दुनिया की तकरीबन हर जबान में तर्जुमा हो चुका है। अब इसी नसीहत आमोज कहानी से एक प्यारी सी कहानी आपकी खिदमत में पेश है। इसका उर्दू में तर्जुमा किया है गुलाम नबी ख़याल ने। तो कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है 4 ब्राह्मण। बहुत पहले की बात है। एक कस्बे में 4 ब्राह्मण रहते थे, जो आपस में पक्के दोस्त थे। लेकिन बदकिस्मती से वो इतने गरीब थे कि उन्हें बाज़ औक़ात 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो किसी बड़े शहर में जाकर गरीबी दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार वो एक शहर में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु के मंदिर में ठहरे। मंदिर में उनकी मुलाकात एक जोगी से हुई, जिसे उन्होंने अपनी बीता सुनाई ताकि वो उनकी मदद करे। जोगी ने उन्हें मोम की 4 बत्तियां दी और कहा, ये जादुई बत्तियां हैं। ये एक साथ नहीं बल्कि 3 पड़ाव पर एक एक करके पिघलेंगी। आखिरी और चौथी बत्ती नहीं पिघलेगी। जोगी ने इनसे कहा कि वो पहाड़ों की तरफ सफर पर निकल जाएं और उनमें से जिसके हाथ में सबसे पहली मोमबत्ती पिघल जाए वो वहीं पर ठहर जाए और ज़मीन की खुदाई करे, वहाँ छुपा हुआ खजाना हासिल करे। उसे जो कुछ मिले वो उसी सब्र पर घर लौट आए। ऐसा ही हुआ। जब एक ब्राह्मण ने देखा कि उसकी मोमबत्ती पिघलकर ख़त्म हो चुकी है, तो वो ठहरा और ज़मीन खोदने लगा। वहाँ पर उसे तांबे का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिला। उसने अपने तीनों साथियों से कहा, आओ अब लौट चलें। ये ख़जाना हम सब की गुर्बत दूर करने के लिए काफ़ी है। मगर दीगर 3 ब्राह्मणों ने ये कहकर वापस चलने से इनकार कर दिया कि उन्हें इससे ज़्यादा कीमती ख़जाना मिलने की उम्मीद है। फिर दूसरे ब्राह्मण की बत्ती पिघल गई और उसे ज़मीन से चांदी का ख़जाना मिला। उसने भी घर लौटने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दूसरे 2 साथियों ने भी मज़ीद बेहतर ख़जाना मिलने पर
सफर जारी रखने का इरादा जाहिर किया। इसी तरह तीसरे ब्राह्मण की बत्ती पिघलने पर उसे सोने का खजाना मिला। उसने अपने साथी से कहा कि ये सोना इन्हें जन्म जन्म के लिए मालदार बनाएगा, मगर चौथे साथी ने ये कहकर उसका साथ छोड़ दिया और आगे बढ़ने लगा कि उसे सोने से भी ज्यादा कीमती चीज यानी हीरे और जवाहरात की ख्वाहिश है और वो उसे पूरा करके ही दम लेगा। वो दूर तक जा निकला, मगर उसके हाथ में मोमबत्ती नहीं पिघली। वो उसी तरह भूख और प्यास के आलम में दर-बदर फिरता रहा। आखिर उसने एक शख्स को देखा जो दर्द से कराह रहा है। उसके जिस्म के इर्द गिर्द लोहे का एक गोल चक्र घूम रहा है जो उसके बदन को जख्मी कर रहा है। उसके सर से भी खून बह रहा है। चौथे ब्राह्मण ने उस मुसीबत ज़दा की कोई मदद करने के बरअक्स उल्टा उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा? मुझे तो जोर की प्यास लगी है। ये भी पूछा कि तुम कौन हो और ये जख्म किसने दिए हैं? वो कराहते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी तरह लालच के समुंदर में डूबा था। एक सीधे साधे ब्राह्मण को जब मैंने देखा तो खुद बखुद ये चक्र मेरे जिस्म से सांप की तरह लिपट गया और अब मुझे जख्म पर जख्म दिए जा रहा है। उसका इतना ही कहना था कि चक्र फौरन बाहर निकला और हीरों के लालची ब्राह्मण के जिस्म से लिपटकर उसे जख्मी करने लगा। चक्र से आजाद हुए शख्स ने उससे ये भी कहा कि तुमने भी अपने दोस्त का नेक मशवरा ना मानकर लालच को गले लगाया। अब ये चक्र तुम्हें सिर्फ उसी वक्त छोड़ेगा जब तुम जैसा कोई और लालची यहाँ आएगा और ये खूनी चक्र उसे जकड़ लेगा। लालची ब्राह्मण ने बिल आखिर उसे अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उसे चक्र के अजाब से निजात नहीं मिली। प्यारे बच्चों, कहानी का सबक ये है कि इंसान जितना लालच करेगा उतना ही वो मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा।